नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिडन लेसन हिंदी चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। हम हर दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कारण यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि कारण यह है कि हम साफ सोच नहीं पा रहे हैं। आज का यह वीडियो इसी समस्या को समझने और उससे बाहर निकलने के लिए है। आज हम जिस पुस्तक से सीखने वाले हैं उसका नाम है थिंक स्ट्रेट। यह किताब हमें सिखाती है कि उलझे हुए दिमाग को कैसे सीधा किया जाए, ज्यादा सोचने की आदत से कैसे बाहर निकला जाए और जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं। अगर आप भी बार बार सोचते रहते हैं, छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं या फिर निर्णय लेने में डर महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती या किसी की कही हुई एक लाइन पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग थक जाता है। थिंक स्ट्रेट यही समझाती है कि समस्या बाहर नहीं, हमारी सोच के तरीके में होती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है। वह हर स्थिति में 100 सवाल खड़े कर लेता है। अगर यह हुआ तो क्या होगा, अगर वह हुआ तो क्या होगा। इसी सोच के कारण वह वर्तमान में जी ही नहीं पाता। लेखक बताते हैं कि भविष्य की ज्यादातर चिंताएं कभी सच होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सच मानकर अपना आज खराब कर लेते हैं। साफ सोच का मतलब यह नहीं है कि आपको भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। भावनाएं इंसान होने की निशानी हैं, लेकिन जब भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं, तब समस्या शुरू होती है। गुस्से में लिया गया फैसला, डर में किया गया समझौता और लालच में चुना गया रास्ता अक्सर हमें पछतावे की ओर ले जाता है। साफ सोच वाला इंसान पहले खुद को शांत करता है, फिर स्थिति को देखता है और उसके बाद निर्णय लेता है। आज के समय में दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान का भटकना। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और लोगों की राय। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब तक आप दूसरों की आवाज सुनते रहेंगे, तब तक अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। सीधी सोच की शुरुआत अपने दिमाग को अनावश्यक शोर से दूर रखने से होती है। किताब यह भी बताती है कि हर समस्या का तुरंत हल ढूंढना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ देर रुक जाना। जब दिमाग शांत होता है, तब चीजें अपने आप साफ दिखने लगती हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन शांत दिमाग से लिया गया साधारण फैसला भी सही साबित होता है। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे बार बार वही सोचते हैं कि काश ऐसा न किया होता। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं कि अतीत का काम हमें सिखाना है, सजा देना नहीं। जब तक आप अपने बीते कल को छोड़ेंगे नहीं, आपका दिमाग आज में कभी साफ नहीं हो पाएगा। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपकी सोच तय करती है। अगर सोच उलझी हुई है तो रास्ता भी उलझा हुआ लगेगा, और अगर सोच साफ है तो अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगता है। साफ सोच कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है जो समय के साथ विकसित होता है। अब सवाल यह है कि जब दिमाग बार बार भटकता है, बेवजह सोचता है और हमें थका देता है, तो उसे सीधा कैसे किया जाए। थिंक स्ट्रेट इसी सवाल का जवाब बहुत सादगी से देती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर विचार सच नहीं होता। दिमाग में आने वाला हर ख्याल हमारी वास्तविकता नहीं होता, लेकिन हम अक्सर उसे सच मान लेते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, हम उसे पकड़ लेते हैं और उसी के हिसाब से डरने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि विचार बस एक संभावना होता है, फैसला नहीं। जब तक आप उसे मान्यता नहीं देते, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज्यादा सोचने की आदत अक्सर तब बढ़ती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा, सब कुछ हमारे हिसाब से चले। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी पर पूरा नियंत्रण किसी का नहीं होता। जब हम यह बात स्वीकार कर लेते हैं, तभी दिमाग हल्का होने लगता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं,
उनके लिए परेशान होना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। किताब यह भी बताती है कि हमारा दिमाग खतरे ढूंढने में माहिर होता है, समाधान ढूंढने में नहीं। यह उसकी प्राकृतिक आदत है। पुराने समय में खतरे से बचना जरूरी था, लेकिन आज यही आदत हमें बेवजह डराती है। छोटी छोटी बातों को भी दिमाग बड़ा खतरा बना देता है। इसीलिए साफ सोच का अभ्यास हमें सिखाता है कि हर डर को सच मानने से पहले उसे परखना जरूरी है। एक बहुत अहम बात जो लेखक समझाते हैं वह यह है कि स्पष्ट सोच वाला इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह रुकता है, सांस लेता है और फिर जवाब देता है। प्रतिक्रिया भावनाओं से आती है, लेकिन जवाब समझ से आता है। जब आप गुस्से, डर या तनाव में होते हैं, उस समय लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही स्थिति अलग नजर आने लगती है। हमारी जिंदगी में बहुत सी उलझनें इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर चीज को बहुत व्यक्तिगत बना लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो हमें लगता है कि वह हमारे खिलाफ है। कोई जवाब न दे तो हमें लगता है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में उलझे होते हैं। उनका व्यवहार हमारे बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बताता है। साफ सोच के लिए अपने मन से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। कई बार हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, लेकिन हम उसे मानने से डरते हैं क्योंकि सच स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे, आपका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही दिमाग को साफ करती है। किताब यह भी सिखाती है कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा सा खाली करना जरूरी है। लगातार सोचते रहना दिमाग को थका देता है। कभी कभी कुछ न करना, कुछ न सोचना भी बहुत जरूरी होता है। शांत समय में ही हमें अपने असली विचार सुनाई देते हैं। यही समय हमें सही दिशा दिखाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोग कभी उलझन में नहीं पड़ते, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग भी सोचते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे सोच को साधन बनाते हैं, मालिक नहीं। यही सीधी सोच की असली पहचान है। इस भाग का सार यही है कि जब आप हर विचार पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तभी आपके अंदर मानसिक आजादी शुरू होती है। दिमाग का काम आपको चेतावनी देना है, सजा देना नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। अब सवाल यह आता है कि साफ और सीधी सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सोच को पूरी तरह बदलने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बल्कि छोटे और लगातार किए गए अभ्यास ही काफी हैं। सबसे पहला अभ्यास है चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे हैं, न कि वैसा जैसा हमारा डर उन्हें बना देता है। अक्सर हम भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं और उन्हीं कल्पनाओं से डरते रहते हैं, जबकि वास्तविकता उस समय हमारे सामने बिल्कुल साधारण होती है। लेखक बताते हैं कि सीधी सोच का मतलब यह नहीं कि आप कभी परेशान नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप परेशानी में भी खुद को संभाल पाएंगे। जब कोई मुश्किल आती है तो दिमाग तुरंत सवाल पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। साफ सोच वाला इंसान इन सवालों को पहचानता है और खुद से कहता है कि अभी जो सामने है मैं उसी पर ध्यान दूंगा, भविष्य अपने समय पर देखा जाएगा। एक बहुत जरूरी आदत है अपने विचारों को शब्दों में बदलना। जब तक विचार दिमाग में रहते हैं वे भारी लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं या साफ साफ बोलते हैं, उनका असर कम होने लगता है। कई बार हमें खुद ही एहसास हो जाता है कि हम कितनी बेकार बातों को लेकर तनाव में थे। यह प्रक्रिया दिमाग को हल्का करती है और सोच को स्पष्ट बनाती है। किताब यह भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, और यह बिल्कुल ठीक है। हम अक्सर जल्दबाजी में समाधान ढूंढते हैं और गलत फैसला कर बैठते हैं, लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा समय देना सीख लें तो कई समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। समय सोच को परिपक्व बनाता है। सीधी सोच का एक अहम हिस्सा है सीमाएं तय करना। हर किसी की समस्या अपने ऊपर लेना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करना, यह सब दिमाग को थका देता है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि किस चीज पर आपकी ऊर्जा खर्च होगी और किस पर नहीं, तभी मानसिक शांति आती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी पहचान को अपने विचारों से अलग रखें। आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप उनसे ऊपर हैं।
जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो नकारात्मक सोच आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आप उसे देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक और गहरी बात यह है कि जिंदगी में स्पष्टता बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। लोग, हालात, पैसा या सफलता, इनमें से कुछ भी दिमाग को हमेशा शांत नहीं रख सकता। असली शांति तब आती है जब आप अपने अंदर की उलझन को सुलझा लेते हैं। जब आपका दिमाग साफ होता है तो हालात चाहे जैसे हों, आप खुद को संभाल सकते हैं। धीरे धीरे जब आप सीधी सोच का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि फैसले लेना आसान हो गया है। आपको हर बात पर दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं और यही भरोसा आपको अंदर से मजबूत बनाता है। किताब के अंत में यही समझाया गया है कि साफ सोच कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा कम डरना और थोड़ा ज्यादा सच के करीब रहना, यही असली प्रगति है। जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदल जाता है तो वही जिंदगी जो बोझ लगती थी, धीरे धीरे सीख बनने लगती है। यही थिंक स्ट्रेट का सबसे बड़ा सबक है। दिमाग को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बनाओ। अगर आपको यह कहानी और इसके विचार उपयोगी लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिडन लेसन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम ऐसी किताबों और कहानियों को सरल भाषा में समझते हैं जो आपकी सोच को साफ करती हैं और जिंदगी को बेहतर दिशा देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी सीख के साथ।